हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के सफारी परमिट की ऑनलाइन बुकिंग के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के संजय दुबरी नेशनल पार्क में सफारी के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के सफारी परमिट की डिटेल इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल चेक इन। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। दोस्तों, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व की ऑनलाइन परमिट बुक कराने के लिए आपको मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट forest.mponline.gov.in में विजिट करना होगा और इस पोर्टल यानी इस वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही आप मध्य प्रदेश में किसी भी नेशनल पार्क और टाइगर सफारी के लिए परमिट इशू करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के सफारी परमिट की ऑनलाइन बुकिंग के बारे में। और इसके लिए आपको अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है और आपको टाइप करना है forest.mponline.gov.in। तो दोस्तों, इंटरनेट ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है forest.mponline.gov.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको करना है एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे दोस्तों, आपके डैशबोर्ड में एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है इस पर लॉगिन करने के तरीके हैं दो। पहला तरीका है दोस्तों, बॉटम में जाएंगे और बॉटम में यहाँ पे लिखा हुआ है वांट टू लॉगिन, और वांट टू लॉगिन में जैसे ही आप माउस को रखेंगे, कर्सर को रखेंगे, आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस। एक ऑप्शन होगा डिपार्टमेंट लॉगिन और दूसरा ऑप्शन होगा यूजर लॉगिन। डिपार्टमेंट लॉगिन उन लोगों के लिए होता है जो यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, जो यहाँ पे टाइगर रिजर्व में काम कर रहे होते हैं, और यूजर लॉगिन होता है हम लोगों के लिए, यानी कि टूरिस्ट लोगों के लिए। तो आपको यूजर लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे ही आप यूजर लॉगिन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, अपनी यूजर आईडी टाइप करनी है। यूजर आईडी आपकी ईमेल आईडी होती है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान मेंशन किया हुआ है। उसके बाद पासवर्ड जो आपने वहां पर क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के मैथ्स के छोटे से सवाल होते हैं, उसका आंसर यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद कर देना है लॉगिन। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप बैक करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे बुक नाउ में। बुक नाउ के ऑप्शंस में आप क्लिक करेंगे, माउस को रखेंगे, तो आपको जैसे आप बुक नाउ में क्लिक करेंगे, आपको टाइगर रिजर्व का ऑप्शन मिलेगा। टाइगर रिजर्व में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको एमपी में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो आपको यहाँ पे सभी दिखाई देंगे, जैसे कि पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में आप सफारी की कैसे ऑनलाइन बुकिंग बुक करेंगे। उसके लिए आपको संजय दुबरी टाइगर रिजर्व जहां पर लिखा है वहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा परमिट टाइप, कौन सा परमिट आप लेना चाहते हैं। इसमें मिलेंगे आपको दो ऑप्शन, फुल व्हीकल यानी कि पूरी गाड़ी, पूरी जिप्सी, और सिंगल सीट यानी कि 1, 2 या 3, जो भी आप जितनी सीट बुक करना चाहते हैं। फुल व्हीकल में 6 सीट होती हैं। या पूरी गाड़ी आप बुक करना चाहते हैं जिप्सी, तो फुल व्हीकल कर देंगे, या फिर सिंगल सीट। जैसे आप सिंगल सीट पे बुक करेंगे, तो मान लीजिए सिंगल सीट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का निशान यानी नीले कलर का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी है, जिस डेट में आप सफारी करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे कैलेंडर में क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी मंथ दिखाई देंगे। यदि आप नेक्स्ट मंथ में जाना चाहते हैं, अगले महीने जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, आपको आगे के महीने, और यहाँ बैक करेंगे तो आपको प्रीवियस मंथ यानी कि पीछे के महीने आपको दिख जाएंगे। मान लीजिए हम नवंबर में 16 तारीख को जाना चाहते हैं, तो हमने 16 पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे डेट आ गई। उसके बाद यहाँ पर सर्च का निशान होता है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको अवेलेबिलिटी शो हो जाएगी कि इस डेट में परमिट अवेलेबल है या नहीं।
परमिट की बुकिंग के आगे प्रोसेस को बताएं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं। यदि आप कोई सवाल या कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप MP ऑनलाइन कस्टमर केयर में पूछ सकते हैं। उसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 07556720 इसमें आप कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे forest@mponline.gov.in मेल ID भी दी हुई है। इसमें आप मेल करके अपनी क्वेरी अपने सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन बुकिंग सुबह 11 बजे के बाद 11 AM के बाद ही स्टार्ट होती है। तो सुबह 11 बजे के बाद ही आप इस पोर्टल से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यदि आपके परमिट में W लिख के आ जाता है तो इस W का मतलब होता है वेटिंग अंडर कैटेगरी की अंडर वेटिंग कैटेगरी है। आपका अभी जो परमिट है वो क्लियर नहीं है, और यदि ये वेटिंग कैटेगरी स्टेटस 5 दिन तक रहता है तो 5 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अकाउंट वही जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान वहां पे मेंशन किया है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो बुकिंग होती है इसमें जो अमाउंट आप पे करते हैं ऑनलाइन वो सिर्फ परमिट का होता है, उसमें व्हीकल और गाइड का नहीं होता। व्हीकल और गाइड का जो पैसा होता है वो आप सफारी के दौरान वहां पे करेंगे। यदि आपने पूरी गाड़ी बुक की है फुल व्हीकल तो पूरा पे आपको करना पड़ेगा। यदि आप सिंगल में आपके मेंबर 1 या 2 हैं तो वहां पर व्हीकल में जितने लोग होते हैं वो 6 लोगों में वो डिवाइड हो जाता है और सबको इक्वली वो पे करना होता है। वो लगभग एक अमाउंट होता है जो आपको वहां पे बता दिया जाएगा। वो अमाउंट आपको पे करना होता है, लगभग ये 400 से 500 रुपए के पर पर्सन के हिसाब से होता है। ये आपको वहां पे करना होगा। इसके अलावा यदि आप अपनी बुकिंग कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसका भी एक नियम है। बुकिंग डेट से यानी कि जिस दिन आपकी सफारी है उससे एक दिन पहले के 5 बजे तक आप ये बुकिंग कैंसिल करा सकते हैं, तभी आपका अमाउंट रिफंड होगा। यदि आप अमाउंट रिफंड चाहते हैं तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा। कितना अमाउंट रिफंड होगा तो इसका भी जो स्लैब है वो MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्लैब है, जिसमें लगभग 150 से 200 रुपए के करीब डिटेक्ट हो जाता है। 100 पेज रूल बुक के हिसाब से और प्लस 20 पर पर्सन के हिसाब से डिटेक्ट होता है। तो 120 अप्रॉक्स और प्लस जो टैक्सेस होते हैं वो कुल इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। इसके अलावा जो प्राइसेस है ये बफर रेट्स होते हैं, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स अमाउंट यहाँ पे ये रहता है। तो आप जब भी बुकिंग करेंगे तो आपको अमाउंट पता चल जाएगा कितना अमाउंट है। इसके बाद दोस्तों आप अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। हमने परमिट सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर ली। जैसा अवेलेबिलिटी शो करते हैं तो संजय दुबड़ी में सिर्फ एक ही जोन है। हम आपको बता दें कि हर टाइगर रिजर्व में अलग अलग जोन्स होते हैं। किसी में 4 जोन है, किसी में 3 जोन है, किसी में 2 जोन है। पूरे टाइगर रिजर्व को जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर जोन का अपना एक एंट्री गेट होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संजय दुबरी जो टाइगर रिजर्व है इसमें सिर्फ एक ही जोन है और वह है दुबरी जोन। और यहाँ पर आपको दिखती है डेट, जिस डेट में आप अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 डेट आ जाती हैं। यदि सपोज करिए जिस डेट में आप जाना चाहते हैं उसमें नहीं अवेलेबल है तो आप नेक्स्ट डेट को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कि जो यहाँ पे ग्रीन कलर में जो हरे रंग में है और उसमें जो संख्या लिखी हुई, जो नंबर लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी है। ग्रीन कलर का मतलब अवेलेबिलिटी, और जितने नंबर लिखे मतलब उतनी अवेलेबिलिटी वहां पर है। जोन्स में जाने के लिए 2 टाइमिंग होती है, 2 स्लॉट होते हैं। एक होता है मॉर्निंग सुबह का स्लॉट और एक होता है इवनिंग स्लॉट। यदि आप मॉर्निंग में जाना चाहते हैं तो मॉर्निंग के हिसाब से अपने शेड्यूल के हिसाब से बुक करेंगे और इवनिंग में जाना चाहते हो तो इवनिंग में सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम इवनिंग में जाना चाहते हैं, 15 तारीख में इवनिंग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 है, तो यानी कि यहाँ पर 6 सीट अवेलेबल हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अब लॉग इन करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो अब आता है। इस तरह से आपको यहाँ पे दूसरा तरीका लॉग इन करने का। तो यहाँ पर आपको करना है मेल आईडी टाइप अपनी, जो कि आपकी यूजर आईडी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है पासवर्ड, जो आपने वहां पर क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आप कैप्चा वेरीफाई करना है। तो 6 × 4 जो स्टार बना होता है इसका मतलब गुणा 6 × 4 यानी कि 6 × 4 कितना होगा 24, 6 × 4 24। उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखने के बाद आपको लॉग इन करना है। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो परमिट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। देखिए बुकिंग डिटेल्स, डेट, जोन,
स्लॉट, टाइम स्लॉट, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका परमिट टाइप, उसके बाद आपके आईडी डिटेल्स और ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर जो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एंट्री गेट क्या होगा। जैसे हमने एंट्री गेट का आपके बारे में बताया कि हर जोन का अपना एंट्री गेट होता है। तो हमने क्योंकि यहाँ पे दुबली सिलेक्ट किया है और संजय दुबली में एक ही जोन है, दुबली जोन, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो जिस जोन का सिलेक्ट किया उसी का एंट्री गेट आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, तो आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक गाड़ी दिखती है, यदि एक गाड़ी दिख रही है यानी कि 6 सीटें अवेलेबल हैं, 2 गाड़ी दिख रही हैं तो आपको यानी कि 12 सीटें हैं, या फिर उसमें देखते हैं कितनी बुकिंग है। एक गाड़ी है तो उसको V1 कहते हैं, दूसरी गाड़ी बनी होगी तो V2, तीसरी गाड़ी बनी होगी तो V3। तो इस तरह से गाड़ी का नंबर होता है। इसके अलावा जो डी होता है ये होता है ड्राइवर का, और जी जो होती सीट होती है गार्ड की सीट होती है। इसके पीछे जो व्हाइट कलर है ये सीट खाली है, इसलिए ये व्हाइट कलर से है। मान लीजिए हम ये सीट बुक करना चाहते हैं, आगे की सीट को कहते हैं फ्रंट और पीछे की सीट को कहते हैं रियर। फ्रंट में राइट साइड करेंगे तो फ्रंट राइट, सेंटर में करना चाहेंगे तो फ्रंट सेंटर, और यहाँ पर करेंगे तो फ्रंट लेफ्ट, इस सीट को फ्रंट लेफ्ट। जैसे आप सीट सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्स आ जाती है कि कौन सी सीट आपने सिलेक्ट की है। V1 यानी कि पहली गाड़ी, FL का मतलब फ्रंट लेफ्ट सीट आपकी है। इसी तरह से दोस्तों यदि आप यहाँ पर बुक करते हैं तो इसको कहते हैं रियर राइट, ये हो गया रियर सेंटर और ये हो गया रियर लेफ्ट। जितने सीट अपनी एरिया आपने यहाँ पे 3 सीट सिलेक्ट की हैं तो तीनों की डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। डिटेल्स में आपको टूरिस्ट नेम, जेंडर, एज, फादर या हस्बैंड नेम, नेशनलिटी, आईडी प्रूफ और आईडी प्रूफ का नंबर आपको टाइप करना होता है। मान लीजिए हम एक सीट बुक करके आपको बता रहे हैं, हमने एक सीट बुक की और हमारी सीट है रियर राइट यानी कि पीछे की राइट साइड की, तो रियर राइट हो गया। गाड़ी नंबर V1 यानी कि एक ही गाड़ी है तो V1। उसके बाद यहाँ पर हम टूरिस्ट नेम यानी कि अपना नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर एज टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फादर नेम टाइप करेंगे। फादर नेम टाइप करने के बाद नेशनलिटी, यहाँ पे आपके इंडिया है, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके साथ कोई बाहर का दोस्त है तो उसकी कंट्री सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए पासपोर्ट होगा, और हमारे लिए होता है पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या फिर अदर्स में आधार कार्ड। हम यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने आपको आईडी के जो कार्ड का उसका नंबर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके साथ यदि कोई बच्चा है, यदि 5 साल से कम का है तो आप नो या यस इसमें ऑप्शंस में करना होगा। हमारे साथ नहीं है तो नो, हम नो कर देते हैं। अब आपको कॉस्ट बताते हैं। एक परमिट की जो कॉस्ट है वो है 400 रुपये। यदि आप पूरी गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो 6 × 400 लगभग 2400 रुपये पूरी गाड़ी का आपको पे करना होगा। तो एक सीट के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ 400 रुपये पे करना है। तो परमिट फीस एक जने के लिए पर पर्सन पर सीट के लिए 400 रुपये है। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स होती हैं, ये वही डिटेल है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान मेंशन किया था। यदि आप कैंसिल करते हैं या कोई अमाउंट रिफंड है तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में आप टिक करेंगे यस। उसके बाद यहाँ पर फिर वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई में 5 - 2 यानी कि 5 में से 3 घटाना है, कितना बचा 2, 5 - 3 2, यहाँ पे 2 आंसर लिखना है और बुक या परमिट करना है। बुक या परमिट करने के बाद आपको बुकिंग डिटेल्स और टूरिस्ट डिटेल्स और परमिट डिटेल्स आपको यहाँ पे उसकी समरी आ जाती है। कुछ सेकंड का टाइम लगता है और ये देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई। यहाँ पे परमिट डिटेल आ गई है तो पूरी एक बार क्रॉस चेक कर लें, टाइमिंग क्या है, जोन कौन सा है। बुकिंग डिटेल्स यहाँ पे अपना अमाउंट चेक कर लें और नीचे आता है टूरिस्ट डिटेल, तो एक बार सबको आप क्रॉस वेरीफाई कर लें। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP के लिए आपको यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड OTP करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे प्लस आपके मेल ID पे एक OTP आ जाएगा। तो कुछ सेकंड का आपको वेट करना है, ये 1 मिनट के अंदर OTP आपके मोबाइल पे आ जाता है। यदि आपके मोबाइल पर वो OTP नहीं आता है किसी कारणवश तो आप रिसेंड OTP पे क्लिक करेंगे, क्योंकि OTP आ चुका है तो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। ये 6 डिजिट का OTP होता है, वो यहाँ पे हमने OTP टाइप कर दिया। उसके बाद आपको करना है वेरीफाई OTP। वेरीफाई OTP करते ही जैसे आपका OTP वेरीफाई होगा यहाँ पे मैसेज आ जाएगा OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे, अब पेमेंट के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे जो बॉटम में ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मर्चेंट नेम, किसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम यानी कि MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम,
फीस और उस पर कितना चार्ज और कितना जीएसटी इंक्लूड हुआ है और फिर टोटल अमाउंट आ जाता है जो कि 410 बनता है, यानी कि एक परमिट का 410 रुपए है। इसके बाद इसमें बैंक के चार्जेस भी जुड़ेंगे जिस सर्विस के थ्रू या जिस पेमेंट मोड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको सिटीजन, यहाँ पे जो देखिए सिटीजन का क्या है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सिटीजन में क्लिक करेंगे पेमेंट का नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप आ जाता है जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI और वॉलेट का ऑप्शन आता है। मान लीजिए हम नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग में क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग में SBI अकाउंट होल्डर्स के लिए जिनका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है उनके लिए अलग से ऑप्शन है। यदि आपका अकाउंट SBI में है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यदि आपका अकाउंट SBI में नहीं है, किसी और बैंक में है, तो आप नेट बैंकिंग फॉर ऑल बैंक्स में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस दौरान आपको F5 यानी कि रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ सेकंड का वेट करना है। पेमेंट का जो ऑप्शन नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI का ऑप्शन मिलता है। नेट बैंकिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे बैंक के नाम आ जाएंगे। मान लीजिए आपका बैंक का नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे अपना बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हमारा बैंक ICICI बैंक है तो हमने सेलेक्ट कर लिया। टोटल अमाउंट हमें बैंक का यहाँ पे 12 रुपए चार्ज पड़ जाता है, 10 रुपए बैंक का चार्ज, उसमें भी GST, तो 422 रुपए लगभग एक परमिट का हमें अमाउंट पे करना है। तो एक परमिट 422 रुपए। उसके बाद मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट के बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आप बैंक डिटेल्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपकी मेल आईडी पे प्लस आपके मोबाइल में परमिट की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के लिए ऑनलाइन परमिट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। संजय दुबरी नेशनल पार्क में चेक इन करें और हो जाएं रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।